जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बलिदान वॉरियर में। हम यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी टीपीसी टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मोस्ट टाइम पे सीरीज चला रहे हैं। तो ये हमारी साइंस की छठी क्लास है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो इसका सही आंसर है जल। प्रश्न 2 है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। प्रश्न 3, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गलनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, घटता है। प्रश्न 4, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है। चावल को पकाने में माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगता है, या पहाड़ों पर भी कह सकते हैं, पहाड़ों पर अधिक समय लगता है। प्रश्न 5, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। प्रश्न 7, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो इसका सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण का अवधारणा की पुष्टि करता है। प्रश्न 8, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। तो इसका सही आंसर है -160 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न 9, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर है पिंड के द्रव्य पर। प्रश्न 10, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। तो इसका सही आंसर है -27 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 11, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो यह केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। प्रश्न 12, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं। तो इसका सही आंसर है साफ मौसम पे। प्रश्न 13, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है। तो यह होता है वाष्पीकरण के कारण। प्रश्न 14, प्रसर्व प्राश्रव्य तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो यह किया था गाल्टन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाल्टन ने। प्रश्न 15, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है। तो यह उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो सही आंसर है आवृत्ति। प्रश्न 16, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है प्रसर्व्य तरंगे। प्रश्न 17, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा पे होती है। तो यह मनुष्य किस आवृत्ति को सुन सकता है। तो ये हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति रहेगी ध्वनि की, वो मनुष्य सुन सकता है। प्रश्न 18, लगभग 20 तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो यह जो है लोहा, इसका सही आंसर है लोहा या कि ठोस। ठोस भी कह सकते हैं, ऑप्शन में अगर ठोस आए तो ठोस लगाना, कि ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। प्रश्न 19, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो यह उसकी पिच या तारत्व के कारण मोटी या पतली होती है। प्रश्न 20, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यह हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तो उसके कारण सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसका सही आंसर है हवाई जहाज की उड़ान के कारण। प्रश्न 21, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है ध्रुवण। प्रश्न 22, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो इसका सही आंसर है 1/10 सेकेंड। प्रश्न 23, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो यह सही आंसर है इसका परावर्तन के कारण। प्रश्न 24, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 56 फीट की दूरी पर। प्रश्न 25, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह परावर्तन के नियम पर काम करता है। प्रश्न 26, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। तो इसका सही आंसर है डोपलर प्रभाव के कारण। प्रश्न 27, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है अवरक्त तरंग का। प्रश्न 28, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड से है तो वायुयान की चाल कितनी होगी। तो कितनी होगी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड।
प्रश्न 29, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो यह होगी लोहे की लोहा, या ऑप्शन में अगर ठोस आए तो हमें ठोस लगाना है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगर लोहा है तो लोहा, या ठोस ऑप्शन में है तो ठोस। प्रश्न 30, एक जैव पद्धति जिसमें प्रश्रव्य तरंग ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सी पद्धति होती है? तो सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 31, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे। प्रश्न 32, एक उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियो रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है सोनार। प्रश्न 33, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका सही आंसर है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रश्न 34, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो यह किया गया था हाइगेंस के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा हाइगेंस। प्रश्न 35, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो इसका सही आंसर है ध्रुवण के कारण। प्रश्न 36, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी मैक्सवेल ने। सही आंसर है मैक्सवेल। प्रश्न 37, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर है ग्रेमाल्डी। प्रश्न 38, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है ध्रुवण। प्रश्न 39, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? इसका सही आंसर है व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रश्न 40, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो इसमें 1 सेकंड का समय लगता है। सही आंसर हो जाएगा 1 सेकंड। प्रश्न 41, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगते हैं। प्रश्न 42, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रश्न 43, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट किरीट भाग जो है दिखाई देता है, या कोरोना। प्रश्न 44, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। प्रश्न 45, पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो यह भी जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा प्रतीत होता है। प्रश्न 46, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण या स्कैटरिंग के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रश्न 47, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रश्न 48, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका सही आंसर है बैंगनी, और सबसे कम तो वो होता है लाल का। प्रश्न 49, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो यह जो है परावर्तन के कारण दिखाई देता है। प्रश्न 50, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है समतल दर्पण।